हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको एक मॉडल पेपर के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपका फर्स्ट ईयर में बेसिक टाइप का क्वेश्चन आता है जो मैं आपको इस वीडियो में कवर किया हूँ और पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो डेली हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युत आग बुझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है। मतलब कि सोडा अम्ल अग्निशामक या कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, या यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है फोम प्रकार का अग्निशामक, या डी ऑप्शन दिया गया पानी। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। क्यों? क्योंकि दोस्तों विद्युत आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी अग्निशामक है जिसका प्रयोग किया जाता है। यदि नॉर्मली ले लें तो हम जल युक्त अग्निशामक को भी बुझा सकते हैं, मतलब कि पानी से भी हम बुझा सकते हैं अग्नि को। और फोम टाइप जो अग्निशामक होता है उसको भी बुझा सकते हैं उससे भी। और शुष्क पाउडर टाइप का जो होता है उसको भी, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, अग्नि को बुझा सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। और एक और होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका भी प्रयोग होता है अग्नि बुझाने के लिए। और इसके रेत जो होता है उससे भी भरी बाल्टी के द्वारा भी हम इसको बुझा सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत कार्यों के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्युत कार्य करते समय आपने जब वर्कशॉप में गया होगे तो आपके टीचर ने कहा होगा कि यहाँ पर बिना जूते के आप अलाउ नहीं है और उसमें टाई आपको पहन कर अलाउ नहीं करना। तो इस तरह यहाँ पर कुछ गाइडलाइन होती है जो कि आपको वर्कशॉप में जाते समय ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे कि यदि आप विद्युत कार्य के लिए सबसे पहले तो मोटे रबड़ सोल वाले आपके जूते होने चाहिए और उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके अनुसार ही आप वर्कशॉप में प्रवेश कर सकते हैं। और क्या होता है, जो रबड़ होता है उस क्या होता है, ये विद्युत रोधक होता है, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होता है, जो कि विद्युत शॉक से आपको बचाता भी है और काफ़ी सारे खतरे से आपको बचाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मोटे रबड़ सोल वाले चमड़े के जूते होने चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यदि आप वर्कशॉप में जाते हैं तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कृत्रिम श्वास की साधारण और आसान विधि क्या है। इसमें आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों हम कहेंगे कि इसमें जो सबसे साधारण और आसान विधि होती है वो आपका मुंह से मुंह वाली विधि होती है। क्या? देखिए दोस्तों, जो कृत्रिम श्वास की साधारण और अग्निशामक जो होती है वो आपका सबसे आसान भाषा की बात करें तो इसमें विधि जो होती है मुंह से मुंह वाली विधि, इसको ही आसान मांगेगा। बाकी जो आपका सिल्वेस्टर विधि होती है, मुंह से नाक वाली विधि होती है, सेफर विधि होती है, ये थोड़ा सा आपका कठिन होता है। लेकिन ये आपका जो होता है मुंह से मुंह वाली विधि, ये बिल्कुल यहाँ पर आसानी होते हैं और ज़्यादातर प्रचलित यही विधि है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, डी। क्लियर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि अग्नि ध्वनि संकेत प्रणाली के भाग क्या है। अग्नि और ध्वनि की बात करें, देखिए अग्नि ध्वनि संकेत प्रणाली के अंतर्गत धुआं और ऊष्मा, और एक होता है डिटेक्टर, घंटिया, डिकेट पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी आदि, ये बहुत सारी चीज़ आते हैं। और इन्हें जब सप्लाई से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, इसमें विशिष्ट प्रकार की एक ध्वनि उत्पन्न होती है और इन्हें दाब बटन या रिले और सप्लाई से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। धुआं, ऊष्मा, डिटेक्टर, घंटिया, डिकेट पैनल, अलार्म, बैटरी आदि, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये किस चीज़ की है, तो ये आपका ध्वनि संकेत की है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, धुआं ध्वनि संकेत वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे।
यहाँ पर पहले ही खाली स्थान दे दिया गया और पूछ रहा है से अधिक विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी। मतलब कितने यहाँ पर धारा से हमारी जो त्वचा है वो जल जाएगी, वो भी बिजली के झटके से। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया 10 मिली एम्पियर और यहाँ पर दिया गया 200 मिली एम्पियर या 50 दिया गया, 15 दिया गया। तो हम कहेंगे दोस्तों कि जब विद्युत धारा हमारे शरीर से होकर प्रवाहित होती है, मतलब कि हमारे शरीर से होकर गुजरती है, तो हमें झटका लगता है, मतलब कि शॉक लगता है। और इसका मान क्या होता है, बहुत ही कम, मतलब कि कुछ कह सकते हैं कुछ यहाँ पर मिली एम्पियर तक होता है। और इसके इतने होने के पर क्या होता है, इसमें आपका थोड़ा भी असर नहीं पड़ता। लेकिन विद्युत धारा का मान जो होता है 200 मिली एम्पियर से और इससे अधिक हो जाता है तो त्वचा क्या हो जाती है, जल जाती है। तो 200 वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी यहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप फर्स्ट ईयर का वीडियो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको सोचा ये सुबह सुबह ही मैं आपको फर्स्ट ईयर का वीडियो प्रोवाइड कर दूं। तो यहाँ पर पहला 6वां क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के या वाष्पशील तरल पदार्थ प्रकार के या फेम झाग प्रकार के या शुष्क चूर्ण प्रकार के, मतलब किस प्रकार का प्रयोग जो अग्निशामक पर नहीं किया जाता है। तो आप सभी को मालूम है जो को फेन होता है, जो झाग प्रकार का होता है, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अर्थात हम कहेंगे कि विद्युत कार्यों पर फेन झाग प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी विद्युत उपकरणों पर लगी आग को स्थिति से बुझाने के लिए CO2 का प्रयोग करते हैं, मतलब कार्बन का प्रयोग करते हैं इस पर। और एक और होता है आपका जिसको ड्राई सूखा कहते हैं, क्या ड्राई पाउडर कहते हैं, और इस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन, क्लोरीन सिस्टम वार्डों को निम्नलिखित में से किस संकेत के साथ पोस्ट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो क्लोरीन सिस्टम उपकरण होते हैं, ठीक है, उसको प्रवेश को अब क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करने के और स्वास्थ्य के खतरे से चेतावनी देने के लिए और आग और भी विस्फोटक जो पदार्थ होते हैं उनके खतरों को चेतावनी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब कि एक इंडिकेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये तो यहाँ पर सही नहीं होगा, केवल प्रवेश विद्युत करने के लिए, और यहाँ पर बी दिया गया है केवल स्वास्थ्य के खतरे की चेतावनी के लिए, और सी दिया गया आपका आग और विस्फोट के खतरों के लिए, और यहाँ पर डी दिया गया आपका परिवेश से प्रतिबंध करने और स्वास्थ्य के खतरे की चेतावनी देने होते आग के विस्फोटक चेतावनी के लिए। जब आप किसी भी आप वर्कशॉप में जाते हैं या कहीं भी खतरे जैसी चीज़ होता है तो क्या होता है, जहाँ से आप प्रवेश करते हैं उसके सामने ही होता है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल सही मारेंगे। चलिए क्लियर हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी अस्पताल की अनिवार्य विद्युत प्रणाली में निम्नलिखित दो अलग अलग प्रणालियों में से कौन सा होना चाहिए। जैसे कि पहला आपका दिया गया ऑप्शन एक सामान्य प्रणाली और एक जीवन सुरक्षा प्रणाली, बी ऑप्शन दिया गया एक आवश्यक प्रणाली और एक गैर आवश्यक प्रणाली, और सी ऑप्शन दिया गया एक जीवन सुरक्षा प्रणाली और एक पता योग्य एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम, और डी ऑप्शन दिया गया एक आपातकालीन प्रणाली और एक उपकरण प्रणाली। तो देखिए दोस्तों, किसी आपातकालीन की स्थिति में अनिवार्य, ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं आपातकालीन, मतलब कि मान लीजिए किसी अस्पताल की अनिवार्य विद्युत जो प्रणाली होती है उसमें एक क्या होता है, आपातकालीन प्रणाली होती है और एक उपकरण प्रणाली होती है, ठीक है, और ये दोनों होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है। जो विद्युत से हमें कोई भी नुकसान होता है, चाहे हमारे शरीर पे कोई भी क्षति होती है, तो उसका यहाँ पर कारण क्या हो सकता है, उसका जिम्मेदार कौन क्या हो सकता है। जैसे कि पहला ऑप्शन देखिए पैरा विद्युत अर्थात डाई इलेक्ट्रिक, और बी ऑप्शन दिया गया आपका विद्युत रोधक मतलब कि इंसुलेटर, और सी ऑप्शन दिया गया धातु, और डी ऑप्शन दिया गया आवेश मतलब कि चार्ज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए विद्युत धारा घटना के लिए जो आपका आवेश होता है ये जिम्मेदार होता है। क्यों? क्योंकि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रकार की दर आपकी क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है।
और इसमें ज़्यादातर इसमें जो हिस्सा होता है विद्युत धारा की इकाई होती है इसमें, जो कि एम्पियर में इसको होता है, इसको ज्ञात किया जाता है। और आवेश का मात्रक कूलाम होता है और विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के तुल्य अर्थात 3 × 10⁸ होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसके ये अनिवार्य से हमारा क्या होता है यहाँ पर घटना होती है और ज़्यादातर यही इसको जिम्मेदारी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आवेश चार्ज, ये बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्लियर हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि तेल ग्रीज पेंट से लगने वाली आग खाली स्थान के प्रकार में वर्गीकृत की जाती है, क्लास बी के अंतर्गत आती है, या क्लास डी के, या क्लास सी के, या क्लास ए के। तो देखिए दोस्तों, तेल ग्रीस और पेंट से लगने वाली जो आग होती है वो क्लास बी के रूप में वर्गीकृत की जाती है। बाकी यदि क्लास बी की बात करें तो क्लास बी की अग्नि जो होती है, ये अग्नि बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र जैसे कि CO2 हो गया वाले यंत्र का इसमें प्रकार के होते हैं। और यदि क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में क्या होता है, इसमें आपकी लकड़ी की कागज़ जूट से लगी आगे, ये क्लास ए के अंतर्गत आता है। और क्लास सी की बात करें तो क्लास सी में क्या होता है, LPG जैसे गैस हो गया, इससे आग लगने वाली गैस आती है जो आपका यहाँ पर क्लास सी के अंतर्गत आती है। और क्लास डी के अंतर्गत वो आती है जैसे कि विद्युत तार के माध्यम से किसी को शॉक लगाओ या आग लगाओ उसके द्वारा, तो ये आपका आती है यहाँ पर क्लास डी के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्लास बी के अंतर्गत हमारी यहाँ पर पेंट तेल ग्रीज पेंट ये आती है हमारे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि पीड़ित को उसके छाती पर जख्म, चोट और कृत्रिम पुनर्जीवित की कौन सी विधि का अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन ये हमारा, ठीक है। और इसमें देखिए हमारा कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन दिया गया, इसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, सबसे जो प्रचलित विधि है इस समय कौन सी, मुंह से नाक की विधि, मतलब कि कृत्रिम श्वास क्रिया में ये आपके बहुत ही 4 इसकी प्रमुख विधियाँ होती है, जो कि आपका सिल्वेस्टर विधि होता है। और इसमें आपका क्या किया जाता है, तो इसमें आपका प्रथम स्थिति होता है, जो कि सिल्वेस्टर विधि में आपको पहले तो लिटाया जाता है, उसी सिलेस्टर विधि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, माउथ टू नोज मेथड इसमें प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विद्युत मय तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है। जिस व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है वह या तो फेंक दिया जाता है या विद्युतमय तार से जुड़ा हुआ रहता है। विद्युतमय तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका थोड़ा सा व्यवहारिक जीवन में ऐसा प्रक्रिया होने वाले क्वेश्चन है, यदि आपके दैनिक जीवन में ऐसे हो जाती है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए विद्युतमय तार के संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को बिजली का यदि प्रघात लगता है तो पहला कदम जो होगा आपका वो क्या होगा, तो इसे सर्वप्रथम क्या किया जाता है, किसी भी विद्युत रोधी मतलब कि ऐसा पदार्थ हो जो आपके पास हो जिसमें आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोवाइड ना हो, ठीक है, उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि लकड़ी का प्रयोग करते हैं और उसका उपयोग किया जाता है और उससे अलग किया जाता है व्यक्ति को जिसको शॉक लग रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो ऑप्शन में दिया गया है ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके उसे अलग कर सकते हैं या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन धूम्रपान निषेध का निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की आकृति का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर जितने भी टोबैको जिसको हम कहते हैं यहाँ पर नशा वाली चीज़ें होती है, तो उस पर आपने देखा होगा एक आपका इस तरह चिन्ह होता है, उसके बीच में आपका इस तरह एरो होता है और यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये आपका होता है किस चीज़ का, ये निषेध का होता है, मतलब कि धूम्रपान निषेध का ये निषेध चिन्ह होता है और ये प्रदर्शित करता है कि वृत्ताकार आकृति का ये होता है आपका। और इसमें आप ध्यान रखिएगा जो ये आपका ब्लैक कलर का होता है ये आपका लाल रंग का बॉर्डर होता है और ये आपका अंदर का सफ़ेद होता है और इसमें जो आपका ये पट्टी होता है ये वाला रेड कलर का होता है, मतलब कि लाल प्रकार का होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो आंसर हो जाता है कि ये वृत्ताकार होता है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे।
कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण है? खतरे के प्रति सजग न होना, या औजारों का जानकार होना, या सुरक्षा मानकों का ज्ञान होना, या सभी विकल्प। मतलब कि इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि दुर्घटना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि खतरे के प्रति सजग ना होना, मतलब कि खतरा हमारे सामने है और हम उसे देखकर अभी तक कोई भी यहाँ पर निर्णय नहीं लिए कि हमें करना क्या है, मतलब कि हम सजग हैं या नहीं है, ये हमारा पहला यहाँ पर हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कि कार्य में जल्दी करना, मतलब कि हमको किसी कार्य की जानकारी नहीं है और हम सोच रहे हैं कि वो कार्य हम जल्दी कर लें, तो विद्युत कार्यों में ऐसे ही बहुत ही घटना होने का कारण हो सकता है। और ये सामर्थ्य से अधिक मेहनत करना, मतलब कि अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करना भी हमारा हो सकता है। और यहाँ पर और भी बहुत सारे इसके होते हैं, जैसे कि घरेलू तनाव होना, टेंशन होना, कार्य करते समय अनुशासनहीनता करना, या बहुत सारे इसका रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि खतरे के प्रति सजग न होना, ये हमारा मेन मुद्दा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन, सामान्य उम्र और स्वास्थ्य वाला व्यक्ति का प्रतिरोध कितना होगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, स्वस्थ है एकदम, और यदि आपका उसको पता करना है कि उसका प्रतिरोध कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर जारी किया जाता है, वो आपका यहाँ पर जारी किया गया कि सामान्य उम्र और स्वस्थ व्यक्ति का जो प्रतिरोध होता है उसके शरीर का 1 किलो ओम होता है। और ये जो होता है आपका, यदि धारा में बात किया जाए तो धारा में आपका 9 आपका हो जाता है मिली एम्पियर। ठीक है, तो यदि धारा में आपसे पूछेगा तो 9 मिली एम्पियर कहेंगे, और यदि आपसे केवल ओम में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि 1 किलो ओम। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के डेली क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से दिए जाते हैं, और परीक्षा में आप अच्छे अंक भी प्राप्त कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।